केस भी सकता। तीनों महाभावों ने पार्वती के द्वारा, कन्या पार्वती के द्वारा नारद को प्रणाम कराया जा सकता है, तो सीता के द्वारा भी करवाया जा सकता है। ये उत्तर आपका मुझे स्वीकार नहीं। आप उत्तर बिल्कुल सही। आप मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। मैं रुक जाओ नहीं, भगा देंगे, बहुत जल्दी भगाते भी हैं। देखिए सीता और नारद को जो आपने जोड़ा है कि कुंवारी कन्या भी प्रणाम करती है, इसी बिंदु पर बोलो, इसी बिंदु पर बोले, इधर उधर बोलते हैं, सीधे उत्तर ले। हमने कहा था कि सीता का उस समय विवाह नहीं हुआ जिस समय विश्वामित्र जी आए, उस समय वो कन्या है। और लोग जानते, सब लोग जानते कन्या को, लोग इस समय कन्याओं के पूजन का समय भी रहा, कन्याओं को बुलाया गया, पूजा की गई। कन्या के पैर छुएंगे कि कन्या से अपने छुआएगा, क्या नियम? हम चाहेंगे कितने बड़े हो, लेकिन कन्या का यदि बात आएगी तो हम कन्या को प्रणाम करेंगे, कन्या के पैर हम छुएंगे। अब इन्होंने कहा कि नारद जी को माता पार्वती ने प्रणाम किया है। देखिए कन्या को हम माता मान करके कन्या की पूजा, कन्या में माता का दर्शन करते हैं, आदिशक्ति का दर्शन कन्या में हम करते हैं, और कन्या को हम प्रणाम करते हैं, कन्या के पैर छूते हैं, क्योंकि कन्या में हम माता का दर्शन करते हैं। अब पार्वती जी कन्या थी, माने माता थी, और माता वैसे भी पार्वती जगत जननी है, लेकिन उन्होंने नारद को प्रणाम किया। नारद को प्रणाम क्यों किया, इसका उत्तर समझो जरा। नारद को प्रणाम किया और किसी को नहीं किया। महात्मा तो बहुत थे, लेकिन अन्य किसी महात्मा को प्रणाम नहीं किया, केवल नारद को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि नारद को प्रणाम इसलिए किया है क्योंकि नारद है ब्रह्मचारी, मानस में प्रमाण है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मरति मति धीरा। नारद है बाल ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी को प्रणाम, कन्या तो कन्या है, बल्कि ब्रह्मचारी को प्रणाम तो माता भी करती है। जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार होता है बालक का, और वटुक का रूप बालक लेता है, जिस समय दंड धारण करता है, तो उस ब्रह्मचारी के पैर कौन छूती है? माता। ब्रह्मचारी के पैर माता भी छूती है, और कन्या में हम दर्शन किसका करते हैं? कन्या में माता का दर्शन करते हैं। तो माता ब्रह्मचारी के पैर छू सकती है, परशुराम ब्रह्मचारी है, नारद ब्रह्मचारी है, लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि विश्वामित्र तो पहले क्षत्रिय रहे हैं, पहले राजा रहे हैं, उनका विवाह रहा है। लेकिन परशुराम जी का विवाह, परशुराम है बाल ब्रह्मचारी, नारद है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का सम्मान माता भी करती है, माता भी ब्रह्मचारी के पैर छूती है, इसलिए पार्वती ने कन्या के रूप में ब्रह्मचारी का सम्मान। उत्तर हो गया। और बातें तुम्हें एक ही बात चलो, ये जहां तुम चाहो, इस पर जहां हम नहीं चाहेंगे भाई, जहां चाहो नहीं, मंदिर में घंटा बजाओ, चक्कर में ना पड़ो। चक्कर तो जब तक हमें आ रहे हैं किसी के पड़ेगी नहीं। अरे चक्कर तो तुम कहां चक्कर में पड़े? चक्कर से जो चक्कर में फंसने से जो बचाए वही है बाल ब्रह्मचारी, और जो चक्कर में फंस जाए तो ब्रह्मचारी नहीं। अरे हमारे चक्कर में प्रभु चक्कर में तुमने हमारी बात को काटने का प्रयास किया है, काट नहीं सकते हो, क्योंकि पार्वती भी जगदम्बा है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो गुरुवरण की जाए, और स्वीकार कर लिया है आपने कि सीता के द्वारा केवल परशुराम को इसलिए प्रणाम करवाया गया है क्योंकि परशुराम है बाल ब्रह्मचारी, और नारद बाबा जब होते हैं ब्रह्मचारी। पहले आपने ये नहीं कहा था, पहले आपने कहा था वो कन्या थी, कुंवारी थी, इसलिए प्रणाम नहीं कराया। बताओ कहा था, यही कहा था। और जब हमने झंडा लगाया तो आप आ गए विचार में, भाई परशुराम नारद बाबा ब्रह्मचारी, तो जब महात्मा होता है ब्रह्मचारी तो कन्या कन्या क्यों ना हो, लेकिन करती है प्रणाम कुंवारी, और कुंवारी पार्वती ने नारद को किया। लेकिन परशुराम ब्रह्मचारी वही जिनको पार्वती प्रणाम करती है, जिस समय विश्वमोहिनी के चक्कर में फंस जाते हैं, तो फिर क्या विश्वमोहिनी प्रणाम करती है नारद को, वो सीता प्रणाम करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ब्रह्मचारी का नियम है। बोले जननी सम जान पर नारी, दुनिया की हर नारी को जो जाने अपनी महतारी,
पराई कुआरी को जो बनाना चाहता हो नारी तो फिर नहीं रहता है बारगम। बचवा जी ने मान लिया कि मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बारगम बेचारी नहीं है। और पूजा हमेशा चंद्रमान की होती है, और चंद्रमान जो होता है वही बनता है बारगम। आपने कहा कि फिर हम ये बेटा, और इसमें तुम जानते हो कि विश्वमित्र छत्री से ब्राह्मण बने हैं और हम भी कर्म से ब्राह्मण हैं। कर्म से ब्राह्मण है। जब मुख्य द्वारा कोई कर्म होता है तो ब्राह्मण का काम होता है, और जब भुजाओं के द्वारा कोई काम होता है तो तुमसे कर्म ठाकुर नहीं है। अगर तुम छत्री तो हम भी छत्री हो जाए तो वो हम बढ़ती तेरी सीना जोड़ी, बढ़ती तेरी सीना जोड़ी, छाना फूल बेरा दूंगा और मान बेटा दूंगा सब मुझे छिड़ा दूंगा। अरे बटे चले चले छोड़े तू जब समझा खाता है क्या सुना नहीं बहुत फर्क का रागों की जानी कहता। एक बात ले लो, तुरंत उससे खराब व्यवहार है। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण हम भी कम क्षत्रिय नहीं है, हम भी ठाकुर हैं, तो दो हाथ हो जाए। अभी तो कह रहे थे ब्राह्मण, अब कहने लगे हम भी क्षत्रिय हम भी ठाकुर हैं। इसका मतलब मिली जुली सरकार चला रहे हो। तब मिली जुली वाली चलने वाली नहीं है, मेरे मन में भी हठानी है और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। आदि ये कह रहे समझो, मेरे मन में धारा है, आज पता चल जाएगा तेरी मां ने तुझे कितना धन दिया। पत्थर में चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और ये रीत का सहारा तो आज समझ तुम्हारी तोड़ देंगे। सभा से भाग जाओगे मुनि जी, जब धनुष संभालेंगे शक्कर में धनुष का संभाल लेंगे। ये रघुवर संभाल है नहीं है, देख सकते सिर्फ ये चंद लज्जा विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो जाते ही जाते हो और जगत में भीड़ हो को ये लाल लाल रोशन छाया जब संगाल तो ललित को पावती लाल उठाएगी, लल्ले की लाल सा मुझे निकल संगाल जब लड़का को लेगी ले जाएगी और लाल लाल रोशन दिखाई जब दीवार ललित खराब हो जाएगी। इसीलिए बस लिखा होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए कर दिया ध्यान से रहो, इसको थोड़ा सा हटा देंगे, इसलिए आज की विद्युत का प्रभाव दुर्घटना घटी और व्यवस्था बढ़ी। इसलिए था शांत भी शांत नहीं रह पाएगा। हम मिथिला से गए नहीं हुई तो युद्ध में छिड़ जाएगा। ये अग्नि करेगी श्रोत से भी आज उठाएगी और लखनलाल की क्रोध में खरा बंद हो जाएगी। वो रणचंडी है, ललकार नहीं, ये कहती स्वयं भगवती है। और बाबा आज खुली होते कल फाता ढूंढ जाती है जिनका चक्र जो ब्रह्म रहा है, जिनका भी विकास विलीन हो जाता है, ये गुजर जाता है जिससे बोल रहा है चक्रवन का अंधा बोल है बढ़ता पाप भूत में भरा है। अरे चमक चमकती है प्रत्यंचा जमीन करो में तो पैरों तक चले जाता है। रक्त का प्यासा है का उजाल का बोल सम्राट में शत्रुओं के शर्मा भरा है। मेरी ही हुंकार से भर गए हैं बाहर, चलो दिशाओं में अंधकार छा जाना है। और अंत की बातें बाबा कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खैर करने लगा। और जानता नहीं करने का सार ये लाशों पे लाशों के घर में रहता है। ये फरसा एक हाथ से पकड़े तुम्हें चुनौती, दोनों से पकड़ो, देखे क्या करोगे। दोनों तरफ से दो कुठार फिर से तिलका कर वार करो और तेरा चुनौती फिर तुम चलो मेरा शंखार करो। यदि मंगते हो दूध पिए समाना देर लगाना तुम, वो सीफिया ठम भैयों का गुरखों जाकर पहराना तुम। यदि क्रोध में बुलंदकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं थे ठाक में है परशुराम ये माई व्यक्त जवान। और ये परसा परसा पता है मेरी जो मदद का है वो से
ध्यान देना आप लोग। मैं फिर कहता हूँ ये जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी वाले इसका मुंह पर आकर के मिट जाते नहीं पानी वाले। सोचो बेटे कितने हाथी लेकर सुकरेंगे ये रास्ता, लेकिन दुष्कर्म करेंगे नित्य नहीं रास्ता खुलासा। जीवन के कठिन बालक हो सकते हैं हम जैसे वाले, और ये जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते क्रोध की ज्वाला हूँ, जिसका महासागर भूचाल का वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्कर जब जब हमें में शांति है तो फिर मले हूँ मैं, और भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर महाप्रलय हूँ मैं प्रलय। मैं महायुद्ध में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल, मेरा भीषण संग्राम नाम, हर कष्ट में करने वाला मुझको झुक करता प्रणाम। ये राजवीर मेरी दासी, शासन का भाग उठाता हूँ, उत्पीड़न शोषण अत्याचार जनजीवन का मैं करता हूँ। मेरे चलने पे प्रय चले, हुंकार चले, बेचैन शरीर घबराए, धरती का दिए डोल उठे, जब गर्जू बन में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल। और आप हैं स्वागत करती है। हमारा बातें चाहे जितनी बनाओ लेकिन सच्चाई कराओ। मुख्य बात एक बात हम ये जानना चाहेंगे, बीच में ये भी होता चले धनुष तो महाराज टूटा गया, अब चाहे जितना क्रोध करो, चाहे जितना विरोध करो, अब ये जुड़ने वाला। अब ये बताओ कि होना क्या चाहिए, शांति तुम्हें कैसे मिलेगी, क्या किया जाए? क्योंकि धनुष टूट गया, क्रोध विरोध से ही जुड़ने वाला, अब किया क्या जाए, शांति तुम्हें कैसे मिलेगी, क्या किया जाए? बीच बीच में चुटकी भी जरूरी, चुटकी नहीं, वीर रस के बाद तो वीर रस वाला रस की व्यास गद्दी खाली, वीर रस के बाद वाला तो अंगीर रस करेगा। इसलिए हमने कहा कि किसान की पूर्ति भी हो जाए। भाई वीर रस खाली है, क्यों भाई? तभी तो तर्क होगा। भाई इसीलिए तो तर्क कर रहे हैं। जो लोग हैं वो संगीत सुने करते हैं, नहीं छूटेगा। लेकिन ये अखाड़ा सुनने वाले लोग हैं, है ना, ये ज्यादा प्रभावी है। तो शांति महाराज तुम्हें जैसे मिले वो काम कर दे, नहीं तो फिर हम जीवन दर्शन बताओ। जीवन दर्शन तो हमारा हमेशा तैयार रहता है। हमारा जो पंथ होता है वो सामान्य होते नहीं, वो हमेशा से कठिन रहा है। अच्छा सामान्य होता यदि तो फिर अयोध्या के राजमहलों के सुख को छोड़ करके विश्वामित्र जी के साथ हम जंगल की ओर न चलते, और राजमहलों का सुख हमने छोड़ दिया और वन प्रखंड में विश्वामित्र जी की ओर निकल पड़े, और जा करके उनसे कहा था चले जा मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध करी ढाई। तो उनको समाप्त हमने किया और अंत में उनसे कहा था कि जाओ जा करके यज्ञ करो और कोई यज्ञ नहीं बाधा। बहुत अच्छा, यही देखो आपने कहा कि हम राजमहल का सुख भोग करके महात्मा जी के साथ क्यों लगे होते? क्यों भैया? राजमहल में सुख था कहां? राजमहल में सुख था कहां? राजमहल को सुख देने का काम एक महात्मा ने किया है। राजमहल में सुख पहुंचा बोले के पार महाराज जी कहाँ बैठे? भूपत मन माही भाई कलाने मोरे सुत नाही। पुत्रों ने अगर राजमहल छोड़ दिया है तो आज लक्ष्मण संख्या पीट रहा है कि हम राजमहल का सुख छोड़ करके आए हैं। ध्यान देना, राजमहल का सुख छोड़ करके आए हैं। भैया राजमहल को सुख दिया किसने? बोलो। राजमहल में अगर सुख होता तो राजा दशरथ के घर में करानी न होती। एक बार भूपत मन माही और भाई कलाने मोरी सुख नाही। मेरे कोई बेटा नहीं है, और जब तक घर में कोई बेटा नहीं होता है क्या घर में सुख होता है? बताओ। पक्षी पंख बिच्छू पंख और घर संतान बिना, घर संतान बिना। अगर राजमहल है और राजमहल में राजा के कोई संतान नहीं है तो राजमहल में फिर सुख नहीं है। बोलो आप हैं देखते कि
राजमहलों में सुख था कहाँ? सुख देने का कार्य तो महात्मा ने किया और प्रमाण करता दे रहे हो। तो कहा एक बार भूपति मन माही भय ज्ञान मोरे सुख। हमने इनसे क्या कहा था कि राजमहलों का सुख छोड़ करके हम वन प्रखंड की ओर निकल पड़े। तो इन्होंने प्रमाण क्या दिया कि राजमहलों में सुख था ही नहीं, क्योंकि एक बार भूपति मन माही भय ज्ञान मोरे सुख नहीं। अच्छा ये बात कब की भैया? जब हम पैदा भी नहीं हुए, तभी तो दशरथ जी को ग्लानि हुई थी। एक बार भूपति मन माही और भय ज्ञान मोरे सुख। तो दुख कब था? जब हम पैदा नहीं हुए थे। अरे सामान्य सी बात भैया, हम पैदा जब नहीं हुए थे तब दुख था कि सुख था हमें क्या पता। लेकिन जब हम पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद फिर राजमहल में दुख नहीं था। उस समय तो सुख था और सामान्य सुख नहीं था। कैसा था? जिन दशरथ जी की बात आपने की है उन्हीं का प्रमाण ले लो। तो कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानव ब्रह्मानंद। सुख आया कि नहीं आया? और फिर राजमहल में सुख तब नहीं था। कब? जब कोई संतान नहीं। या एक शब्द सीधे सीधे ले लो, राजमहल में तब सुख नहीं था जब राजमहल में राम नहीं थे। और जब राम आ गए तो फिर राजमहल में सुख। क्यों? क्योंकि राम है कौन? राम ही तो असली सुख है, राम ही तो असली प्रसन्नता है। एक प्रमाण ले लो, राम है कौन? तो कहा सो सुख धाम। सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुखों के धाम है, जो सुख के भंडार है, वही राम है। और जब राम का जन्म हो गया तो फिर अयोध्या में दुख नहीं रहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल और प्रसन्नता। तो जब राम है वहाँ प्रसन्नता है, वहाँ कोई दुख नहीं है। और जहाँ राम नहीं है वहीं पर दुख है। चाहे जितना संसार का सबसे बड़ा सुख, देखिए मछली के लिए सुख क्या है? चाहे जितना उसको सामान भौतिक मिल जाए, यदि जल नहीं है तो मछली बेकार है, वो नहीं है। ठीक वैसे ही जिसके पास राम नहीं है, चाहे कितनी संसार की संपत्ति हो, लेकिन उसको सुख नहीं है। और जिसके पास राम है उसके पास संसार के सारे सुख हैं। हमारे आचार्य कहते हैं सुखी नील जे नीर अगाधा और जिमि हरि शरण न एको बाधा। कौन चैनल पर है ये? बढ़िया उत्तर किया है। बोले ये प्रमाण उस समय का है जिस समय हमारा जन्म नहीं हुआ, जब हम पैदा हो गए। तो भैया ये खुद पैदा हो गए तभी जो प्रमाण आपने दिया है ये लक्ष्मण के पैदा होने के बाद का है कि परमानंद पूर्वन राजा और कहा बुलाए बजाओ बाजा। ध्यान देना, ये राम जी के जन्म का बात है। हम नहीं लगेगा जो बाद में कहा है वो सही है और जो पहले कहा है वो गलत है। कि जब हम पैदा हो गए ये नहीं लगेगा। जब राम जी पैदा हो गए तो फिर सुख प्राप्त हो गया। लेकिन ध्यान दें आप लोग, एक महात्मा ने एक राजभवन को सुखी कर दिया है। अब आगे तो आधा घंटा और करवा दो। इसलिए 2.5 घंटे होने की चिंता आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, लेकिन पूरा तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भरा ही निरंतर और होई पूरे हमेशा भरा जाए आपके अंदर सत्संग। लेकिन कभी आपके काम न तृप्त हो तब तो कथा का साथ मिलता। आइए, मैंने ये कहा, मैंने इस बात पर कहा था कि आपने कहा कि हम राजमहल का सुख छोड़ करके महात्मा जी के संग जंगल में घूम रहे हैं। सोचो अगर राजमहल में ही सुख होता तो एक राजा को महात्मा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, नहीं थी। जब सुख नहीं था भाई, राजमहल में सुख दिया किसने है? महात्मा जी ने। बोले धरहु धीरे, राजा ने क्या कहा था? एक बार भूपत मन माही
नहीं। तो महात्मा जी ने क्या कहा? बोले धारा हो धीरे ओई सुखचारी, तुम्हारे 4 बेटे पैदा हो गए, सुख के लिए आए हो, सुख के लिए गए थे, तो सुख का उत्तर महात्मा जी ने सुख से ही दिया है। धारा हो धीरे ओई सुखचारी, प्रभु ने पितते भगत भयहारी। आपने कहा कि जंगल जंगल घूम रहे हैं भैया, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का, महात्माओं का, राजा और राजकुमारों का ये आदान प्रदान आज से नहीं शुरू से चलता रहा। जब राजा के पास बेटे नहीं थे तो राजा ने की प्रार्थना सुनी, महात्मा ने 4 बजी, और जब महात्मा मांगने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो राजा को 2 देने में दिक्कत हो रही है। क्या कहा? बोले चौथे पन पायऊ सुखचारी। ईमानदारी से बताओ, चौथा पन संतान प्राप्त हो सकती है, लेकिन चौथे पन में संतान हो नहीं सकती। चौथे पन पायऊ सुखचारी, वचन और अगर राजमहल का सुख तुमने त्याग करके विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करवाया है, तो ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। यज्ञ संपन्न करवाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारे जन्म से जब यज्ञ नहीं हो पा रहा था तो वो यज्ञ हमारे मौसा के बेटे ने करवाया। सिंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्री दान सुविचक्र करावा। मैं अपनी बात को रोकता हूँ। अच्छा, श्रृंगी ऋषि तुम्हारी मौसा के बेटे, जरा रिश्ता बहुत जल्दी खोल देते हैं। श्रृंगी ऋषि तुम्हारी मौसा के बेटे हैं और हमारे कौन है? क्यों भाई? श्रृंगी ऋषि यदि तुम्हारी मौसा के बेटे हैं, विभांडक जी के पुत्र है श्रृंगी जी, तो विभांडक जी के पुत्र है श्रृंगी, तुम्हारी मौसा के बेटे हैं और हमारे कौन है? ये भी तो समझो। शांता है हमारी बहन और हमारी बहन ब्याही किसको है? शांता, वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। तो श्रृंगी तुम्हारी मौसा के बेटे हैं और श्रृंगी ने यज्ञ किया तो हमारे मान है, ठीक है? तो हमारे जो मान है और सामान्य सी बात है, जब कोई यज्ञ की जाए तो फिर यज्ञ में मान को बुलाना, और मानदान है यज्ञ कर दे तो फिर वो यज्ञ तो सफल होने वाला है। आइए, एक बात आपने कही, आपने कहा कि सुख उस समय नहीं है, दुख है, और दशरथ जी गए महात्मा के पास। देखिए, सुख उस समय भी है। यदि महात्मा के पास गए हैं दशरथ जी महाराज, तो एक प्रमाण ले लो, जिस समय गए हैं तो पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र का सुख नहीं, कोई पुत्र नहीं है। लेकिन क्या राजमहल में सुख नहीं है? सुख है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि राजमहल में रहने को मिल जाए, यही बड़ा सुख है। सुख तो है राजमहल में, लेकिन पुत्र का सुख नहीं है। और प्रमाण कर लो क्या है? जिस समय गए तो तुम कहते हो राजमहल में सुख नहीं था, महात्मा जी ने सुख दे दिया, वही का एक प्रमाण है। क्या है? तो कहा एक बार भूपति मने अपना सुख भी बताया और अपना दुख भी बताया। सुख तो है, राजा है, राजमहल में रहते हैं, सुख है, लेकिन दुख क्या है कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो संतान जब नहीं है तो संतान के लिए उन्होंने बता दिया। अच्छा, एक बात और है, मनुष्य नहीं जान सकता अपना भविष्य। क्या दशरथ जी की भाग्य में पुत्र थे नहीं? क्या पुत्र तो थे, पुत्र होंगे। मनुष्य अपना भाग्य नहीं जान सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो साधु होते हैं
जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो हमारे आगे का भी जानते हैं। जैसे नारद जी ने पार्वती जी को बता दिया था कि यद्यपि पर अनेक जग माही, लेकिन एहिका शिव तज दूसर नहीं। तो दशरथ जी को नहीं पता था कि हमारे पुत्र है कि नहीं, भाग्य में है कि नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी महात्मा है, और जो महात्मा होता है वो तुम्हारा भविष्य भी तुमको बता सकता है। तो उन्होंने बता दिया। क्या बताया? तो कहा धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन दिदिता भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने बता दिया, लेकिन दशरथ जी के भाग्य में पुत्र थे तभी तो उन्होंने बताया। महात्मा जी ने उपाय बता दिया, लेकिन उपाय बताए हुए फलीभूत कब होगा? जब तुम्हारे कुछ न कुछ संस्कार रहे होंगे। जैसे विद्यालय में गुरुजी हमें पढ़ावे, गुरुजी हमें सिखावे, तो गुरुजी मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना उसमें विद्यार्थी को ही पड़ेगा। दशरथ जी की भाग्य में सुख था। कैसे था? आज से नहीं था, पहले से था। क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, हमें पहले भी कहा था, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार व्यक्ति का परिवार होता है। हमारा पुत्र कौन बनेगा ये हमारे आज के कर्म पर निर्भर है, और हमारा पिता कौन बनेगा ये भी हमारे कर्म पर निर्भर। और दशरथ जी के कर्म पहले से थे, सुख पहले से होना था। तो एक प्रमाण है, उन्होंने कहा 4 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि 4 पुत्र होने थे। दशरथ जी की भाग्य में पहले से थे, क्योंकि पहले कह दिया गया था। क्या कहा गया था? तो कहा 3 के ग्रह अवतरी हो जाई, और रघुकुल तिलक सुचारी भाई, कश्यप अदिति महातपदीन्हा, और तिने कहा मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रकट। ये वरदान तो पहले दे दिया गया था कि मैं तुम्हारे यहाँ 4 रूपों में आऊंगा, और तब आचार्य को कहना पड़ा। तो कहा जनक सुकृत मूर्ति पैदेही, और दशरथ सुकृत राम। ये दशरथ जी के सुकृत थे, दशरथ जी के पुण्य थे, जो राम जी उनके पुत्र बन करके आए। इसलिए आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आपने कहा कि परशुराम जी, हमारे पिता जब गुरु जी के यहाँ गए तो उन्होंने सुख सुनाया है, दुख भी सुनाया है। अगर राजमहल में सुख न होता तो मेरे पिताजी सुख कहां से सुनाते? भैया ये तुम्हारा उत्तर है, और हमारा उत्तर ये है कि सुख अगर होता तो गलानी न होती। अब उन्होंने सुख सुनाया है, तो ये सुख उनके पास आया कहां से? बोले संते मिलन सम। सुख अगर होता राजमहल से लेकर के गए होते, तो राजमहल से दशरथ के अंदर गलानी न होती। और सुख सुनाया है, तो मेरे साथ कहता है, बोले संते मिलन सम, सुख जग नाही, संत के मिलने के बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। आपने कहा कि सिंह जी आपके मौसा के बेटे हैं, तो हमारी उनको बहन लाई गई है। ये बात कहने की क्या आवश्यकता है? बोलो भाई। अरे मेरे भाई को मौसा का बेटा कौन होता है? मौसा का बेटा होता है भाई, होता है कि नहीं? हाँ होता। और मेरे भाई को जब इनकी बहन गई है ब्याही, हाँ बिल्कुल महाराज। हमने तो नहीं कहा, लेकिन वो दही क्या बुरा चाहे तो क्या होता है, होता तो वही जो मंजूर खुदा होता है। बढ़िया खुदा चाह रहा है। अरे भाई मौसा का बेटा होता है भाई, और मेरे भाई को तेरी बहन गई है ब्याही। तुमने ही संबंध हमसे निकाला, हमने आचार से निकाला था। ध्यान दें आप लोग, इस बात को नहीं रोकता। आपने कहा कि बोले मेरे मानदान है, बस उसी ने कह दिया था कि 4 बेटे पैदा होंगे। नहीं बेटा, कहने के बाद पूरा क्रम वशिष्ठ जी ने किया। बोले सिंह सही, दशरथ ने नहीं बुलाया। बोले सिंह सही, वशिष्ठ जी बुलावा
और व्यास जी एक नई बात बता दी कि पुत्रेश यज्ञ में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इनके मंत्रों का प्रयोग आहुतियों में नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इस तेयम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शशि प्रोक्तै मंत्रै सिद्धांत ध्यानता। जो पुत्रेश यज्ञ होता है उसमें अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग होता है और अथर्व है हमारे पूर्वज, उन्हीं के नाम पर बना है अथर्ववेद और अथर्ववेद के मंत्रों की आहुतियां दी गई हैं। और तब अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने दशरथ से कुछ नहीं कहा। ध्यान दें, बोले जो वशिष्ठ हृदय विचारा। अगर वशिष्ठ ने कह दिया कि 4 बेटे हो गए तो जो वशिष्ठ हृदय विचारा सकल तुम्हारा ये हवे पाठ देहुन जाई जथा कोई जय भाग बनाई। आपने कहा कि उन्होंने तपस्या भैया तपस्या उन्होंने की, लेकिन वशिष्ठ जी केवल इनके ही गुरु नहीं है, इनके कुल गुरु हैं। जहां से इनका कुल चला है उसके गुरु वशिष्ठ है। और कुल इनका कहां से चला है? बोलो भाई, इच्छाक से चला है और इच्छाक से ही वशिष्ठ जी गुरु हैं। क्योंकि वशिष्ठ जो हैं वो मौलिक सृष्टि में हैं। भगु वशिष्ठ गौतमो में देवल देवरातन। ये दूसरा श्लोक बोल गई। भगु वशिष्ठ मरीच, ये भागवत का श्लोक है, इसमें नहीं मिलेगा। मरीच ये है कौन सी सृष्टि में? मरीच अत्रिया अंगिरसौ पुरस्त्या पुरयाधु भृगु वशिष्ठ चरणस्य दक्षिण तत्र नारदा। 10 मानसपुत्र हैं और उनमें भी वशिष्ठ मानसपुत्र हैं। आपने कहा कि परशुराम जी हमारे पिताजी को ने तपस्या किया, मालूम तो होगा। ध्यान देना, तपस्या में वरदान मिल गया था लेकिन रुकावट हो गई थी। अगर रुकावट न होती तो फिर पुत्रेश यज्ञ करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर पुत्रेश यज्ञ न करवाया जाता तो दिया हुआ वरदान का क्या होता? इसलिए मैं अपनी बात रुकावट महाराज क्या हो गई थी? क्या रुकावट हो गई थी? तुम्हें मालूम है? क्या मालूम? क्योंकि जब मन सबसे ऊपर तक पहुंच गए वहां तक तुम्हें मालूम है। रुकावट था, रुकावट कोई थी नहीं, लेकिन बस उनको ये थी कि पुत्र जो सामान्य से बात प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि कितनी जल्दी मिले, देर में हो कि ना हो लेकिन जल्दी मिल जाए, जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहता है। रुकावट तो कोई होनी ही नहीं थी, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, क्योंकि किसी न किसी ने ये श्राप भी तो दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही पुत्र वियोग में तुमको भी मरना। तो जब ये श्राप है किसी मुनि का तो ये श्राप भी तो फलीभूत होगा। रुकावट कैसे हो जाएगी? यदि रुकावट हो जाएगी तो ये श्राप कहां चला जाएगा? यदि रुकावट हो जाएगी तो ये श्राप कहां चला जाएगा? और श्राप किसको दिया गया था? तो उनको तो पता था कि पुत्र होने हैं, लेकिन कब होंगे आज मिल जाए ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए वो वशिष्ठ जी के पास गए कि पुत्र कब मिलेंगे। ये रुकावट कोई नहीं थी, होने थे। और गुरु जी ने सामान्य सी बात है, जब कोई विधान होता है, कुछ यज्ञ अनुष्ठान होता है तो गुरु जी हमारे आचार्य बताते हैं। वशिष्ठ जी को आपने जोड़ा कि वशिष्ठ जी ने बताया, क्योंकि वशिष्ठ जी कुलगुरु है, इक्ष्वाकु से वंश चला है। देखिए वशिष्ठ जी ने बताया, क्योंकि वशिष्ठ जी कुलगुरु बने ही इसलिए थे। वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया था कि हम पुरोहित नहीं बनेंगे, हम कुलगुरु नहीं बनेंगे, क्योंकि पुरोहित का काम अच्छा नहीं माना जाता है।
उनको ये बताया गया कि तुम पुरोहित बनो जाकर के और इस कुल के पुरोहित बनोगे जिस कुल में भगवान का अवतार त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि। जब उनको ब्रह्मा जी ने ये बताया कि उस कुल के तुम पुरोहित बनने जा रहे हो जिस कुल में भगवान का अवतार होगा, तो जब उनको पूरी बात पता है उसके बाद वो कुलगुरु बने हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, जिसको पता है उसको कोई चिंता नहीं है। और दशरथ जी को केवल इसलिए चिंता थी कि आज कोई संतान नहीं है, आज हो जाए, इसलिए चौथा बना गया है। होना तो है लेकिन समय पर जो हो जाए उसका आनंद कुछ अलग होता है, और जो समय पर न हो उसका, इसलिए उनको दिलानी थी। अब ये बहुत बढ़िया बात आपने जोड़ी। आपने कहा कि लक्ष्मण सुख ये था कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। अच्छा, संतों के मिलन के समान जब कोई सुख नहीं है, और वशिष्ठ जी संत है, दशरथ जी को मिल गए, और संत के समान कोई सुख नहीं है, तो वशिष्ठ जी जब मिल गए, संत मिल गए, तो फिर आगे ग्लानि फिर बची का, फिर ग्लानि क्यों? एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे से ग्लानि। तो जब संत मिल गए, सुख मिल गया, तो फिर संत मिलने के बाद, सुख मिलने के बाद फिर जीवन में दुख क्यों है? फिर ये क्यों है कि निज सुख दुख, संत मिल गए, सुख मिल गए, फिर दुख का है, फिर दुख नहीं होना चाहिए। अब जहां से आपने जोड़ा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, तो संत का मिलन होता कब है? संत ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। और हमारे पिताजी गए हैं गुरु ग्रह गए, गुरु जी के पास गए हैं, तो संत मिलते कब है? तो संत मिलने के दो मार्ग हैं, प्रमाण ले लो ग्रंथ से। क्या है? एक मार्ग है, क्या है? तो कहा अबे मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। बिना भगवान की कृपा के संत का मिलन नहीं होता है। एक मार्ग ये है, और दूसरा मार्ग क्या है? तो कहा पुण्य पुंज बिनु मिले न क्षमता, और शते शत गति संस्कृति करे अंता। संत के मिलने के दो मार्ग है, एक बिनु हरि कृपा और दूसरा पुण्य पुंज। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या? अंतर जरा समझ लो। अंतर ये है कि जब भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, जब भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, तो संत स्वयं हमें चल करके दर्शन देते हैं। और जब पुण्य रूपी पूंजी से संत मिलते हैं, तो संतों का दर्शन हमें चल करके करना। और हमारे पिताजी चल करके गए गुरु जी के पास, तो गुरु जी का दर्शन मिला है, संत का दर्शन मिला है, तो नियम कौन वाला लगेगा? नियम ये वाला लगेगा कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तो पुण्य पुंज न होते तो संत न मिलते, तो किया पुण्य पुंज किसको मिले? दशरथ जी ने यदि अपने जीवन में पुण्य न किए होते, तो फिर पुण्य पुंज वाले व्यक्ति को न बने होते। तो पुण्य रूपी पूंजी से संत का दर्शन मिला है, और संत ने जब उपाय बताया है, देखिए कर्म तुम्हारा काम करेगा, भाग्य तुम्हारा काम करेगा, संत की कृपा काम करेगी। संत मार्ग बता सकता है, लेकिन उस मार्ग पर तुमको चलना। भाग्योदय बहुजन समरते निसंग चलते पुरुषो यदाई। मार्ग जो नहीं है, बात नहीं जुड़ा है, भगवान की कृपा तो पुण्य में ही जुड़ी है। व्यास जी, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और पुण्य में भी भगवान की कृपा जुड़ी है। दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं है, अगर भगवान की कृपा नहीं जुड़ी है तो सच्चे अर्थों में जो कर्म नहीं। भगवान की कृपा जुड़ी है तब तो हम बोल रहे हैं, और भगवान की कृपा जुड़ रही थी, भगवान का सत्संग आप लोग सुन रहे हैं, न जाने कितने चले गए। अच्छा, कृपा पहले कि कर्म पहले? ध्यान देना, आपने कहा कि कृपा पहले है कि कर्म? भगवान के लिए कर्म पहले है। अच्छा, भगवान के लिए कर्म पहले, तो हमारे लिए भगवान ने कर्म को प्रधान बताया है, तो लेकिन भगवान की कृपा पहले है। अच्छा, कर्म पहले नहीं है, कैसे? कृपा पहले है। बोले कब हूं कि कम से कम इतना तो देख नहीं दिया करो ब्रह्मचारी जी। कब हूं कि करुणा नर देवी देते ईश हे तू सनेही। अगर भगवान की कृपा न
शरीर न नहीं मिलता, मिलता ना। और न मिलता तो कर्म न होता। ध्यान में भगवान की कृपा सर्वोपरि है। आपने कहा कि मेरे पिताजी ने कुछ पुण्य किया होगा, अब इसी जगह ले लो, इसी का उत्तर ले लो। दो बातें तो तुम्हारी हमने छोड़ दी थी, मूसा वाली छोड़ दी थी, तो तुम बीच में बोले थे, तो हमने छोड़ी तो तुम भी छोड़ो फिर। नहीं तो मूसा वाला उत्तर ले लो, मूसी और जीजा वाला, अपना जीजा वाला खोला था, उसका उत्तर ले लो। हम ये भी छोड़ दे, तुम भी छोड़ो। लड़का सयाने लेकर लड़का समझ के दबाव नहीं, हम छोड़ दे तो तुम भी छोड़ दिया करो। नहीं बीच में तुम बोलो, तुमने कहा था मूसा का बेटा हमारा भाई हुआ तो हम कौन हो गए? हमने छोड़ दिया था, तो तुम भी छोड़ो। नहीं तो जीजा वाला उत्तर ले, जीजा वाला उत्तर छोड़ दिया हमने, तो छोड़ दिया तुम भी छोड़ो, इसका उत्तर लो। कर्म पहले की कृपा पर ले ले, चलो देश का उत्तर ले लो, एक चौपाई पर ले लो। अगर एक लगाने के बाद रोकोगे तो कैसे काम चलेगा? सुन लो, ज्यादा घबराने की आवश्यकता थोड़ी है। आपने मुझसे पूछा कि क्या की कृपा, तो हमने कृपा की एक चौपाई पढ़ दी, हम रुक गए। चलो किसी जगह एक ही हमारी से उत्तर एक करो। पढ़ेंगे, ये देख चौपाई तुमने दो पढ़ दी, ठीक है, लेकिन चलो तुम एक कही रहे हो तो एक हम माने ले रहे हैं। तुमने कहा कृपा पहले है और कर्म बाद में, कृपा पहले और कर्म बाद में, और हम कहते कर्म पहले है तब कृपा। कृपा पहले हो कर्म बाद में हो तो काम बनेगा? कर्म हम न करें और विद्यार्थी सोचे कि कृपा करेंगे भगवान तो हम सफल हो जाएंगे, तो क्या सफल हो जाएगा? किसान खेत में बीज लगाओगे और ये चाहे खड़े होकर के कि भगवान कृपा करेंगे तो फसल घर में आ जाएगी, तो नहीं आएगा। कर्म करना पड़ेगा। एक प्रमाण ले लो, बिना कर्म भी जब हम करेंगे, कर्म जब करेंगे तब कृपा मिलेगी, बिना कर्म के कृपा भी मिलने वाली नहीं है। एक प्रमाण ले लो, जब कर्म करेंगे कैसे? तो कहा माने क्रम बचन छाड़ी चतुराई, जब मन कर्म वाणी से चतुराई का त्याग करेंगे, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तो भजन कृपा करी है रघुराई। जब हम भजन करेंगे और भजन करना भी कर्म है, तो जब हम कर्म करेंगे तब भगवान की कृपा मिलने वाली, बिना कर्म के कृपा मिलने वाली नहीं है। क्या नहीं? खेत में किसान बीज बोएगा, विद्यार्थी पढ़ने जाएगा, सब तुम्हारी बातें सही है, लेकिन जब विद्यार्थी पैदा ही नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। बोलो, जब अध्यापक पैदा नहीं होगा तो कहां से पढ़ने जाएगा? पैदा कैसे? अभी भी नहीं। अब इतना देर बोलने के बाद चलो ठीक है। और आप हैं खिसिया के लगे लेकिन प्रेम मैंने जो प्रमाण दिया है, ये पैदा होने वाले जीव के लिए दिया है, और मैंने जो प्रमाण दिया है, जब जीव पैदा ही नहीं हुआ था तब का प्रमाण है। बोले कबहू की करी दोबारा करुणा नर देही, जो हमें आपको नरदेही मिली है। विद्यार्थी जब पढ़ने जाएगा, जब पैदा होगा, और जब पैदा ही नहीं होगा तो पढ़ने कहां जाएगा? उत्तर और करें। जब पैदा होता है वो भगवान की कृपा से पैदा होता है, करुणा दया उससे पैदा होता है। और एक बात शाश्वत है, हम आपने कहा कि प्रेम से कह दो, कोई खुशियां नहीं है। सच्चाई ये है कि परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, जीव का कर्म। अरे कर्म तो तुम्हारे पिताजी ने भी दिया था, लेकिन कर्म तो आधार बन गया। मारने गए थे जंगली जानवर को और बाढ़ से बर्फबार कर गया। कर्म वो भी तो है। और अगर ये बाढ़ न लगा होता तो श्राप आ गया होता, क्योंकि तापस से अंधे श्राप सुध आई। और एक बात ध्यान रखो, सब लोगों के ऊपर लागू होगी, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, सबके ऊपर। जब कोई वरदान और श्राप मिल जाता है तो कभी न कभी वो पूरा जरूर होता है। कोई दुनिया में ऐसा श्राप? एक चौपाई की बात थी महाराज, तुम दूसरी जगह चले गए। एक चौपाई की बात थी कर्म, है ना? तुमने बहुत अच्छी बात प्रस्तुत की है। हमने ही कहा था कि जब कृपा कर्म नहीं करोगे तो कृपा कैसे मिलेगी? विद्यार्थी का एक उदाहरण हमने दिया। अब एक चौपाई पढ़ी थी कि कृपा भी तब मिलेगी जब हम भजन करेंगे। भजन का कर्म नहीं है तो कृपा मिलने वाली
तो पैदा यदि कोई होता है तो क्या बिना कर्म के पैदा हो जाएगा? तुम कह दिया धूल बनाओ चला दिया, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी चला पाओगे। सामने तुम भी देखो कि कौन लड़के समझ के सब पूरा दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा भी यदि जीव होगा तो बिना कर्म के जीव पैदा नहीं होगा। यदि पैदा नहीं होगा, एक मानस का संकेत ले लो, चलो बच्चे और समझ जाएंगे। समझो, पैदा भी होएगा तो बिना कर्म के नहीं होगा। कैसे? एक भक्त ने कहा, क्या कहा? तो कहा जिस योनि जन्म, माने जिस योनि में हमारा जन्म जिस योनि जन्म, कैसे? ऐसा नहीं हो जाएगा। कैसे जन्म होगा? तो आगे है शब्द क्या है? तो कहा जिस योनि जन्म कर्म, ऐसे जन्म हो जाएगा, पैदा से हो जाओगे। तो कहा जिस योनि जन्म कर्म, अपने कर्म के आधार पर मैं जिस योनि में जन्म लूं, जिस योनि जन्म कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग। जिस योनि में हमारा जन्म हो, वो शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं कि बिना कर्म के जीव पैदा नहीं होता है। एक प्रमाण ले लीजिए, पुराण तिलक का प्रमाण ले लो। कर्म से जीव जन्म लेता है और कर्म से ही जीव मर जाता है। कर्मणा जायते जन्तु, ऐसा थोड़ा कि लागू आप कहते तो हम पढ़ते भी नहीं। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणा विलीयते, वो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिवन्दते। कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही जीव लेता। तो पैदा भी होगा तो कर्म से होगा। कर्म करना पड़ेगा और जब कर्म हम करेंगे तब भगवान की कृपा हम पर होगी। बहुत बढ़िया उत्तर किया है, लेकिन मेरी बात को क्या आप छुपाए? तुम्हारी छू नहीं हिला। जब कभी जब भगवान कृपा कर देते हैं, कर्म पर नहीं, परमात्मा की कृपा शाश्वत है, लेकिन जीव का कर्म शाश्वत नहीं है। परमात्मा का कर्म शाश्वत। परमात्मा ने मैंने कहा था पहले, कर्म का संदेश दिया है कि जीव को कर्म करना चाहिए। तो जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे परिणाम भोगना पड़ता है, लेकिन जो मानव का शरीर मिलता है ये भगवान की कृपा से मिलता है। और तभी कहा गया है, बोले बड़े भाग्य मानुष बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ कर सद्ग्रंथन गावा। आप लोग बताओ, भगवान तो हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन देवताओं को मनुष्य क्यों नहीं बनाते? और फिर भारत की धरती पर अगर आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म हो जाता है तो ये भगवान की कृपा। जब जन्म हो गया है तो जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। कोई भी जीव हो, चाहे कर्म करे चाहे अकर्म करे चाहे विकर्म करे, कर्म लो अपरोधव्यम बोधव्यम चाप कर्मणः अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म और विकर्म ये जीवन से जुड़ जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आपसे अच्छे कर्म करवाएगा, और परमात्मा की कृपा जब नहीं होगी तो आपके अच्छे कर्म नहीं, बुरे कर्म नहीं। और आप हैं घाटी घाट बहुत हैं, लेकिन घाटी घाट बहुत हैं, लेकिन और ये कछार की घाटी है, और नदी किनारे के कछार की, नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। ऊंचे नीचे खड़े हुए हैं और इस कछार की घाटी में और आबारा नहीं सकने नहीं रह पाते इस घाटी में।
ये कछार की घाटी है और नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। श्री महाराज आपने कहा कि कर्म की जहां बात है तो कृपा सर्वोपरि है। पैदा जीव तभी होगा जब कृपा होगी। कबहू करी करुणा, करुणा सर्व पर आपका बल है। हम कहते हैं कोई भी जीव जन्म लेगा बिना कर्म के, जिसे आपने जोड़ दिया कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, कर्म से नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन कावा, बड़े भाग्य से मिलता है। तो बड़ा भाग्य का बिना कर्म के हो जाएगा, बड़ा भाग्य भी बिना कर्म के होने वाला फिर एक प्रमाण लेंगे। बड़ा भाग्य भी यदि मिलेगा तो बिना कर्म के हम बड़ा भागी बनने वाले नहीं हैं। भाग्य लोग प्रयास करते भाग्य सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य तो सौभाग्य कैसे कि कुछ न कुछ कर्म रहे होंगे। बिना भाग्य, बिना बड़भाग कर्म का नहीं मिलेगा। कैसे एक प्रमाण ले लो, बड़भागी कौन है? तो जिसके कर्म अच्छे हैं। बड़भागी कैसे, बड़ा भागी कैसे मिलेगा? एक प्रमाण है, क्या है? तो कहा कोई गुण सोई बड़े भागी, सोई गुण सोई बड़े भागी, सोई बड़े वही बड़े भागी, बड़ा भागी वाला कौन है? तो कहा सोई गुण के सोई बड़े भागी और जो रघुबीर शरण अनुरागी, जो भगवान के चरणों में प्रेमी है उसी व्यक्ति को बड़ा भागी, उसी व्यक्ति को बड़ा भाग्य वाला कहा जाएगा। तो जो भगवान के चरणों से प्रेम करना क्या ये कर्म नहीं है? चाहे जैसे जन्म हो, पैदा होगे तो बिना कर्म के नहीं होंगे। एक प्रमाण है ग्रंथ में, क्या है? तो कहा जन्म मरण, हमारा जन्म हुआ कैसे होएगा? ऐसा नहीं होएगा। जन्म मरण सुख दुख सबे भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन पियोगा। ये सब कैसे होता? क्या क्या? जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये सब कैसे होगा? तो कहा काल कर्म बस, बिना कर्म के नहीं होगा। काल कर्म बस होई गोसाई अब बरबस रात दिवस की। अब जहां का ये शब्द है कबहू करी करुणा, इसमें एक उदाहरण से समझा दे, उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा। जब हम करुणा करेंगे, भगवान करुणा कब करेंगे? जैसे एक सामान्य सा उदाहरण हम दे दें। विद्यार्थी ने वर्ष भर विद्या अध्ययन किया, वर्ष भर विद्या अध्ययन किया और 100 अंकों का उत्तर पुस्तिका मतलब प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। 100 अंक में 33 अंक यदि आ जाए तो उसको सफल मान लिया जाएगा। 100 अंक में 33 अंक आ जाए तो सफल मान लिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी ने पढ़ाई की लेकिन 33 नहीं आ पाए, 32 आ पाए, 32 आ गए। तो जो जांच करता होता उसको करुणा आ जाती है कि एक अंक के कारण इसका एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। तो वो अपनी ओर से करुणा करके उसको एक अंक दे देता है। तो करुणा उसने कर दी तो उसका एक वर्ष बच गया बर्बाद होने से। लेकिन 32 अंक की मेहनत उसने की थी। अब जांच करता जांचे उत्तर पुस्तिका और उत्तर शून्य आवे, अंक शून्य होए तो फिर 33 की करुणा नहीं करेगा। तुम कुछ न करो और भगवान से पूरी कृपा की अपेक्षा करो तो बात बनने वाली नहीं है। हम प्रयास करें और थोड़ा बहुत चूक जाए तो भगवान करुणा कर देंगे, लेकिन हम बिल्कुल न करें और भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाएगा तो ये बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए हमें कर्म को आधार में रखना पड़ेगा, कर्म को आगे रखना पड़ेगा और तभी हमारा काम बनेगा, तभी ये निर्णय बनेगा। कर्म प्रधान विश्व करिया का, कर्म सबसे ऊपर है। अब आपने जो धारा दी है उस धारा के अंतर्गत हम आपको अपना जीवन दर्शन सुनाते हैं। हमारा जो पंथ है वो कठिन है, सामान्य नहीं है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से, करतानित झंझावातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और गीता वसंत, हेमंत और पीता वसंत, सुख सेना राग और दुख सेना द्वैत। तो हो गया पथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से।
हेलो देखिए मैंने कहा कि जन्म मरण बिल्कुल सही बात है, चाहे जन्म हो चाहे मरण हो कर्म के अनुसार है, लेकिन जब जन्म ही ना होगा बताओ भगवान की कृपा अगर नहीं होगी तो ये मेरा दावा है कि तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा। और भगवान की कृपा अगर कर्म पर नहीं होगी, कर्म में भी भगवान की कृपा ऊपर है, तो हम लोग कर्म करते हैं कि हमसे लोगों से बुरा कर्म क्यों हो जाता है भैया। हम लोग कर्म करते हैं, दशरथ के शिकार खेलने के लिए गए थे और राजा का कर्म है शिकार खेलना, लेकिन बाण सबल कुमार के लग गया। इसका मतलब है कि कर्म पर भी अगर कृपा भारी नहीं होगी तो फिर आपका कर्म भी अच्छा कर्म नहीं। अच्छा कर्म बनाने वाला, बुरा कर्म बनाने वाला ये परमात्मा की कृपा पर आधारित है, और हमारा आपका जन्म भी परमात्मा की कृपा पर आधारित है। विद्यार्थी पढ़ने जाए, किसान बीज बोवे, सब कर्म है, लेकिन जो जन्म होता है वो बिना कृपा के नहीं होता है, बिना करुणा के नहीं होता है। आइए हमारी प्रस्तुति में और हमने छाती छर डाली है और छतरी दुष्ट जवानों की। बताओ मुझ पर प्रहार करने वाले कर चिंता अपने प्राणों की। हमने छाती छर डाली है और छतरी दुष्ट जवानों की, मुझ पर प्रहार करने वाले कर चिंता अपने प्राणों की। जिसने हमें चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा, हम संगीनों का संगीनों से करते हैं प्रतिशोध सदा। बेटा हम तत्पर हैं दोहराने को और विजय कथा अभियानों की, और हमने छाती छर डाली है छतरी दुष्ट जवानों की। मुश्किल से शांत हुआ करता जब क्रोध मेरा बढ़ जाता है, मुश्किल से शांत हुआ करता जब क्रोध मेरा बढ़ जाता है। हम जीवित नहीं छोड़ते हैं जो मुंह से जहर उगलता है। इतिहास कथाएं कहता है, इतिहास कथाएं कहता है, अरे मेरे अचूक संधानों की, और हमने छाती छर डाली है, हमने छाती छर डाली है छतरी दुष्ट जवानों की, छतरी दुष्ट जवानों की, छतरी दुष्ट। देखिए हमारी आपकी बात में अंतर केवल थोड़ा उसको समझने का प्रयास करो, ऐसे बात थोड़ी बोलेगी। हमने केवल जन्म का प्रमाण नहीं दिया, केवल मरण का प्रमाण नहीं दिया था। मरण और जन्म दोनों शब्द थे चौपाई में। जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, और काल कर्म बस जन्म भी होगा तो बिना कर्म के आधार पर जन्म होने वाला। तुमने ये कह दिया कि हम कर्म भी करेंगे तो कभी कभी बुरा कर्म हो जाता है, तो भगवान की कृपा, अच्छा कराने वाला भी भगवान और बुरा कराने वाला भी भगवान। तो जब अच्छा कराने वाला भी भगवान की कृपा है और बुरा कराने वाली भी भगवान की कृपा है, तो फिर लड़ाई का लड़ रहे। फिर ये मान लो कि धनुष तोड़ा गया, ये कर्म है तो भगवान की कृपा है इसमें, भगवान ने फिर तोड़वाया, फिर लड़ाई क्यों? इसीलिए लड़ाई है क्योंकि कर्म गलत हो गया है आपकी दृष्टि के अनुसार। कर्म पहले है और कृपा बाद में है, बिना कर्म की कृपा होने वाली। जैसे एक उदाहरण ले लो, आप बार बार ये कहते हो जन्म जन्म नहीं होगा, अरे जन्म भी होगा भैया, तो क्या बिना कर्म के हो जाएगा? जैसे इसको ऐसे समझ लो, जनक ने कर्म किए, एक पुत्री है सीता, सामान्य भाषा में समझा दो उदाहरण से, एक पुत्री है सीता और एक पुत्री है सूर्पनखा।
है कि नहीं? सूर्पनखा का भी जन्म हुआ और सीता का भी जन्म हुआ, लेकिन सूर्पनखा का जन्म कहां हुआ? ठीक है, किसके घर में हुआ? सूर्पनखा किसकी बहन बनी, किसकी पुत्री बनी, और सीता किसकी पुत्री बनी? तो जनक के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो उनके घर में सीता जैसी पुत्री का जन्म हुआ, और सूर्पनखा के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे या सूर्पनखा की माता के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो सूर्पनखा जैसी पुत्री का जन्म उनके घर में। तो जन्म भी यदि होगा तो क्या बिना कर्म के आधार पर जन्म हो जाएगा? जन्म कर्म से ही होगा। तभी आचार्य को कहना पड़ा जनक सुकृत। सीता यदि पुत्री बनकर के आई है तो जनक के ये कर्म है। जनक सुकृत मूर्ति देही, ये राजा जनक के सुकृत है। सुकृत माने अच्छे कर्म। राजा जनक के अच्छे कर्म है कि उनके घर में सीता जैसी पुत्री का जन्म हुआ। दशरथ जी के अच्छे कर्म है जो उनके घर में राम जैसा बेटा आया। नहीं बेटा तो रावण, लेकिन उनके कर्म कुछ न कुछ बिगड़े होंगे, भले ही असमय में मांगा गया हो, कुछ न कुछ कर्म बिगड़े होंगे जो उनके घर में रावण जैसा बेटे का जन्म हुआ। और राम जी के पिताजी के कुछ कर्म ऐसे हैं कि उनके घर में राम जैसे बेटे का जन्म। तो जन्म भी यदि होगा तो बिना कर्म के जन्म भी मिलने वाला। इसके कई प्रमाण हमने दिए हैं। बात का हमारी समझ से निर्णय हो गया, लोग निकाल मिलेंगे। बार बार एक ही बात आएगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। दूसरी बात को ले लो, उसी धारा में ले लो जहां की बात आपने रखी। और आप है ब्रह्मा की जीवन की सच्चाई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधर शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई जाती है तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी जाती है आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग कभी भी हवा के बिना लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची रात को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम मैंने कर्म ही जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। सब यही रह जाता है। बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता। नारी जब छूट गई नरकी तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लड़कों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते। सैन के सरदर्द कभी लोगों के पास इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सैन सके सरदर्द कभी उपचार बहुत करवाए और चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए माँ की गोदी से। माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन कंचन काया नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है कि सोने की राखी को देखो, सोने की राखी मनसुर भसम, सोने की राखी को देखो वो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी। और जीवन की सच्चाई केवल एक करधाली में उमा कहम मैं अनुभव अपना और शत हरि भजन जगत सब। बहुत सुंदर प्रस्तुति की, मरघट भी सुना दिया आपने। लेकिन आपने कहा कि बार बार वही बात, वही आपने 2 बार पूछी थी क्या और कृपा, तो मैंने जो उत्तर